कोई दो संख्या हो, ठीक है, कोई दो संख्या हो जिसका HCF और LCM दिया हो, या फिर दो संख्या दे दिया हो, उसका जब गुणनफल करोगे तो वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। कैसे? मान लीजिए कि कोई संख्या x और y है, इसका हम HCF और LCM निकालते हैं, कुछ भी आया, जैसे इसका HCF A और LCM B आया, तो इसका मतलब हुआ कि x इंटू वाई जो होगा ये बराबर होगा किसके? A गुना B के, A गुना B के। ये नियम कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके LCM और HCF इसके गुणनफल के बराबर होगा। उदाहरण देके देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12 और 16, ठीक है, हम दो संख्या लेते हैं 12 और 16, इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सीखे हैं HCF LCM। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमको 2 गुना 3, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। 16 का करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर 4। HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं? जब भी हम HCF निकालते हैं तो HCF में हमारा काम रहता है कि पहले तो कौन सा प्राइम नंबर, कौन सा अभाज्य संख्या दोनों में कॉमन है। तो जैसे यहां पे 2 है, सो दोनों में तो कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो 2 जो अभाज्य संख्या है, 2 हमारा जो प्राइम नंबर है वो दोनों में है, तो यहां क्या लिखेंगे? 2। और हम लोग पढ़े हैं कि जब भी HCF निकालना हो तो हम जो घात लेते हैं, जो पावर लेते हैं, वो सबसे छोटा वाला लेते हैं, लीस्ट वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा घात यहां पर क्या है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 सबसे छोटा है, तो यहां हम लेंगे 2 का पावर 2। LCM में क्या करते हैं? LCM में तो भैया जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है उससे अच्छा है कि पहले जो भी संख्या, जो भी अभाज्य संख्या आपका आया है गुणनखंड में, सबको लिख दीजिए। तो कौन कौन आया है? 2 और 3, इसमें भी 2, यानी कि 2 जो अभाज्य संख्या मेरा आया है, 2 और 3 आया है। अभाज्य संख्या लिख देंगे, उसके बाद हाईएस्ट पावर को लेंगे। LCM का मतलब होता है लीस्ट ये कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो पावर हमको लेना है, जो घात लेना है, वो हमको क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है। तो हाईएस्ट लेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 है और 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। इसको करेंगे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा? 4। और इसको करेंगे तो 2 का पावर 4, यानी कि 16 गुना 3, 16 गुना 3 क्या हो जाएगा? 48। तो हमारा जो LCM आएगा क्या आएगा? 48। अब हम लोग HCF निकाल लिए, हम लोग LCM निकाल लिए। अब हमारा काम है, अब हम चेक करते हैं ये जो नियम है आपका, जो 1.2 का क्वेश्चन है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम करते हैं, यहां हमको निकल गया, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारा क्या क्या है? 12 और 16, यानी 12 गुना 16 बराबर होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF हमारा आया है 4 और LCM हमारा है 48। गुना करेंगे 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3, 16 एकम 16, 16 3 19, 192। इसको करते हैं 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 192, 192 दोनों आ रहा है ना। यही जांच करना है। आप जब LCM और HCF निकालेंगे तो यही आपको दिखाना है कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल किए तो उसका जो गुणनफल है उसके किसके बराबर है? उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। यह चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। समझ गए? क्या करना है? पहले HCF LCM निकाल लेना है। HCF LCM निकालना हम लोग कल सीखे थे। HCF LCM निकाल लेंगे। HCF LCM निकालने के बाद जो है उसका क्या करेंगे? उसको जांच करेंगे संख्या। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
देखिए ये करने से पहले नहीं, जो हम लोग सीखे हैं इसका इंप्लीमेंट करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उसके क्या, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस पे दो उदाहरण और एक प्रश्न है। ये जो आपका पॉइंट है ना, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। मान लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं कि कोई दो संख्या x और y है, ठीक है ना, और इसका एलसीएम जो है आ रहा है बोर्ड पे ऊपर, इसका जो एलसीएम है a है और एचसीएफ जो है b है, यानी कि x इंटू वाई बराबर a इंटू बी। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आ रहा है। हाँ? ताली नहीं मारना है, ताली स्टेशन पे मारते हुए आदमी अच्छा लगता है। बताना है कुछ छूटेगा तो x और y दो संख्या है, ठीक है ना, इसका एलसीएम a और b आया है। तो इस पे हमको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, चार चीज है, दो संख्या है, एक एलसीएम एक एचसीएफ है, ठीक है ना, चार चीज है। आपको तीन चीज दे देगा, या तो दोनों संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, या फिर एचसीएफ एलसीएम दे देगा, दोनों संख्या में से कोई एक चीज, कोई भी। यहाँ चीज आपको चार चीज है ना, क्या है, संख्या एक है, संख्या दो है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ये चार चीज है हमारे पास। हमारे पास चार चीज है ना। इन चारों चीज में से आपको कोई दे देगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, आपसे ये पूछेगा कि निकालो। आपको ये दोनों, ये तीनों दे दिया, ये बोलेगा बताओ। आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, बताओ। कुछ भी तीन चीज दे के चौथा चीज आपसे पूछेगा। जो नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि हमको एलसीएम नहीं पता है, बोल दे। अभी हम जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें संख्या क्या क्या लिए थे हम लोग, 12 और 16, 12 और 16 लिए थे। संख्या 12 था, 16 था, एलसीएम हमारा 48 आया था और एचसीएफ 4 आया था, यही था ना। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी से बनाते हैं। देखिए आपको मान लीजिए ये दोनों संख्या दे दे, एलसीएम दे दे और एचसीएफ नहीं दे, क्या आया है वो हमको पता है, तो ये चेक करने में हमको काम है। मान लीजिए ये हमको नहीं दिया, तो हम इसके जगह पे मान लेंगे x, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बनाएंगे, कहीं पे भी रफ करके डायरेक्ट बनाएंगे, कैसे वो दिखते हैं। नहीं तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, लिखेंगे बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये लिख दिए। संख्या क्या क्या है हमारी, संख्या क्या क्या है हमारी, 12 गुना 16, 12 गुना 16 है हमारी दो संख्या। इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करके जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो गुणनफल हुआ, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो इसका एलसीएम कितना है, 48, और हमको एचसीएफ निकालना है, यानी कि हमको एचसीएफ मालूम नहीं है, एचसीएफ मालूम नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या चीज में है, गुना में है, ये इसके गुना में है। x का वैल्यू पता करना है, x को एक तरफ छोड़ देते हैं, तो जो संख्या गुना में रहती है वो क्या चीज में आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो इस यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 गुना 16 बटा 48 लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, 16 से ये 3 बार में और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग लिखे थे ना। इसी तरह से आपको क्या कर देगा कि आपको ये दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकालेगा, तो हम एलसीएम के जगह पे x डाल देंगे, ठीक है। एलसीएम के जगह पे x डाल देंगे, निकाल देंगे। 12 और 16 दिया हुआ है, इस दोनों में से बोल देगा कि कोई दो संख्या जिसका एचसीएफ और एलसीएम ये
48 तथा 4 क्रमशः है, या ऐसे बोलेगा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 48 तथा 4 है, यदि उनमें से पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दिया 12, तो 12 दे देगा, दूसरी संख्या नहीं पता है उसके जगह पे x डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 48 गुना 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x 12 से ये 48 कट जाएगा 4 बार में, अब यहाँ पे x से इधर का काम खत्म, 4 गुना 4 कितना होता है 16, आ गया आपका दूसरा संख्या। इसी तरह से दूसरा संख्या दे दे 16 दे दे, तो 16 से 48 कट जाएगा 3 बार में, 3 गुना 4 कितना होता है 12, दूसरा संख्या, पहला संख्या आ गया। आपको ये दे दे 4 दे दे, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 12 चौक 48, आपका एलसीएम भी आ गया। तो 4 चीज है, 2 संख्या है, एचसीएफ है और एलसीएम है, कोई 3 चीज देके चौथा आपसे पूछेगा। और क्या कर सकता है, एक चीज अभी तक हम बताएं कि 4 चीज है, 3 चीज दे देगा, आपसे चौथा पूछेगा। आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा, अब क्वेश्चन में आपको ना मात्र 2 चीज मिलेगा, तब आप हमको कहिएगा सर क्या पढ़ाए थे आप। आप जो बोले कि 3 चीज रहेगा तो 3 चीज रहना चाहिए था ना, क्वेश्चन में 2 ये चीज था, आप पूछ रहा था, तो उस टाइम क्या करेगा वो आपको जो देगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। हम लोग 12 और 16 का गुणनफल किए थे तो कितना आया था हम लोग को 392, 192, 192 आया था, 16 दूनी 32 और 16 कम 192 आया था। आपको बोलेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 192 हो, यदि 192 हो, उसका एचसीएफ 4 दिया गया है तो एलसीएम ज्ञात करें। यहां पे 2 चीज दिया आपको, एक संख्याओं का गुणनफल दिया और एचसीएफ दिया, एलसीएम पूछ रहा है आपसे। हम अभी तक बोल रहे थे आपको कि 3 चीज दिया हुआ रहेगा, तो ये दूसरा कहां गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दोनों संख्या अलग अलग नहीं दिया है, लेकिन इसका वैल्यू तो दे दिया है ना। ये एक्चुअली है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल ही तो है। जब संख्या दिया रहता है तो हम उसको गुना करके निकाल देते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट हमारा काम आसान कर दिया कि हमको गुणनफल ही दे दिया, हमको गुणनफल ही दे दिया, इसमें डायरेक्ट दे दिया कि 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 192 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्या दिया रहता तो संख्या को गुना करते, उससे गुणनफल निकलता, यहाँ गुणनफल वो हमको दे दिया बराबर। भैया अब हमको क्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम हम x मान लेंगे, एचसीएफ हमको 4 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 192/4, तो ये कट जाएगा 4 जा 16, 4 8 जा 32, यानी 48 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये नहीं घबराना है, आपको डायरेक्ट दे देगा, ये भी दे सकता है कि उसके क्या कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, एचसीएफ एलसीएम अलग अलग ना दे के उसका गुणनफल दे दे। हमको तो करना गुना ही है ना, आपको उसका गुणनफल दे दे कि उसका गुणनफल 192 है, पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, या फिर दूसरी संख्या 16 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। 192 में डायरेक्ट 16 से भाग देंगे, जो आएगा 12 बार में कटेगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 संख्याओं का गुणनफल जो भी दिया रहेगा 192, एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इस पे 2 एग्जाम्पल और 1 क्वेश्चन है, तो हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। किसमें नहीं कटा, मैं समझा नहीं। हाँ बैठो, नहीं सुनो, अरे हाँ हम समझ रहे हैं, हम उसी का जवाब दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ होगा कुछ ऐसा जिसका एचसीएफ और एलसीएम से भाग ना लगे, यही कहना चाह रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, हम पहले भी बताए थे कि एलसीएम जो हम निकालते हैं, जैसे कोई संख्या 4 और 6 का हम एलसीएम निकाले 12 आया,
12 आया, ठीक है। तो 12 से इसमें भाग, 4 से भी इसमें भाग लगेगा, 6 से भी इसमें बड़े लगेगा। ये सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें उनके संख्याओं से भाग लगता है। तो जब ये 12 में इससे भाग लग रहा है तो इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24 आया, तो 24 में 12 से भाग लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन में आपको देगा ही नहीं कि भाग ना लगे, उसका काम है आपको परेशान करना नहीं, आपसे आंसर निकलवाना है। उसका काम है कि आपसे वो आंसर निकलवाना है, उसका काम आपको परेशान करना नहीं है। तो ऐसा वो दिया ही नहीं रहेगा कि वो कटे नहीं, ठीक है ना, कटना ही घटना है उसको। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो उसको एचसीएफ एलसीएम से कटना ही कटना है, ठीक है ना। पहले हम लोग उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दिया हुआ है आपको, संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 6 है और 20 है, 6 और 20 है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने से पहले सबसे पहले हमको उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम एक तरफ 6 लिख देते हैं और एक तरफ 20 लिख देते हैं। 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1 हो गया। इसके बाद इसको लिख दीजिए 6 बराबर 2 गुना 3 और 20 बराबर लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5, ठीक है। HCF LCM हम बताए हैं कि HCF निकालना हो तो सबसे पहले देख लेंगे कौन सा अभाज्य संख्या कॉमन है। तो कॉमन अभाज्य संख्या क्या है हमारा, 2। तो यहां हम लिख देंगे 2 और उसके बाद जो लीस्ट पावर है, जो सबसे कम पावर है, उसको लिखते हैं। एलसीएम में अधिकतम पावर को लेंगे और HCF में न्यूनतम पावर को, मिनिमम पावर को। जो हमारा मिनिमम पावर क्या है तो 1, और तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 यानी कि 2। जब 20 का निकालेंगे तो 20 का निकालेंगे तो 20 का क्या होगा भाई, सॉरी, जब HCF LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के टाइम में क्या करना है, पहले तो जो सारा संख्या लिख दीजिए, जो जो अभाज्य संख्या आपको गुणनखंड में आया। तो 2 आया, 3 आया और 5, 2 3 5। पावर क्या लेंगे, हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी घात है उसको लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, 2, 3 की 1 और 5 की भी। तो 2 का पावर 2 कितना, 4 गुना 3 गुना 5, 5 चौक 20 दिया 60। तो ये हमारा आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग उदाहरण नंबर 7 देखेंगे। अच्छा, गला बाज गया तुम्हारा, तब तो अच्छा है, तब तुमको रोज वीडियो में ही क्लास लेना चाहिए। जो ज़्यादा बोलता है वो शांत रहेगा, और शांत रहेगा तो पढ़ाई पे ध्यान देगा। हाँ, नहीं, क्लास में शांति जरूरी है। शांत रहिएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तभी आप कोई चीज़ समझ सकते हैं। हुलचुल करके पढ़ाई नहीं होता है। कहानी थोड़ी ना सुन रहे कि तनकी ध्यान ओनू है, तनकी ध्यान ओनू है, सुन के समझ लेंगे। पढ़ाईवा है ना, फोकस तो रहना पड़ेगा, बिना परिश्रम के नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उदाहरण 7 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या आपको दे रखा है इसमें 96 और 404।
दो संख्या दे दिया है 96 और 404। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है और फिर आपको LCM निकालना है। तो पहले हम इसका HCF निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 96 404, 2 से करेंगे तो 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 101, 2 से तो अब नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 1 और 1 नहीं लगेगा, किससे लगेगा भैया? 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 4 से तो लगाना ही नहीं है, अभाज्य संख्या से लगाना है हमको। तो आज 7 से लगेगा नहीं, 105 रहता तो लगता। 11 9 99, 11 से नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा। 101 अभाज्य संख्या है। हाँ, किसी से नहीं लगेगा। देखिए बच्चा, ये जो 101 है अभाज्य संख्या है, तो इसमें 101 से करेंगे एक बार में लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5 गुना 3, और 404 को लिखेंगे क्या होगा? 404 को करेंगे तो होगा 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 101। अब देखिए HCF सिर्फ निकालना है, यहाँ पे हमको सिर्फ HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे, सिर्फ HCF निकालना है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद LCM निकालना है। तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसका लिखते हैं, उसका लोएस्ट पावर लेते हैं कि हाईएस्ट पावर? लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर हमारा 2 है, यानी कि ये इसका HCF क्या होगा? 4। अब ये हो गया। अब हमको इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो अब हम लोग यूज करेंगे उसका जो हम लोग सीखे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्याओं का संख्या क्या क्या है हमारा? लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM। अब देखिए 2 संख्या है हमारा 96 इंटू 404, HCF निकाल लिए हम 4, LCM मान लेते हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 96 इंटू 404 बाई 4, 4 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 101 बार में, ठीक है ना। यानी कि हमको 96 इंटू क्या करना है? 101 करना है। 96 इंटू 101। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 96 इंटू 100 प्लस 1, लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो यहां से ये 96 में 100 से गुना करेंगे तो 9600, ठीक है ना। और 96 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 96। तो इसको ऐड करें तो होगा 96 यानी 9696। ये हमारा क्या है? LCM है हमारा। x बराबर क्या है? 9696, ठीक है। कोई डाउट? बोलिए मयंक। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? ये वाला? हाँ, ये नहीं समझिए, ये समझ में ना आया मत समझिए, सीधे 96 में 101 से गुना कर दीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। वो आसानी करने के लिए कि आसान ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े उसके लिए उसको बताया गया। ये नहीं समझ में आया तो सिर्फ आप इसको गुना कर दीजिएगा, ऐसा इसमें समझने में कुछ नहीं है। 101 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 1 लिख सकते हैं ना, सॉरी 100 जोड़ 1 101। अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर a इंटू बी प्लस सी रहता है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी ए बी। हाँ देखिए
ये ब्रैकेट में कोई है, बाहर वाले से अगर गुना करते तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे बारी बारी से गुना आता है। पहले ए से बी का गुना होगा, फिर ए से सी का गुना होगा, तो ए इंटू बी ए बी, और प्लस का प्लस ए इंटू सी ए सी। सेम चीज़ की है 96 से 100 में, तो 9600, 96 से 1 में 96, इसको ऐड किए तो आ गया 9696, यानी 9696। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21, 12, 15, 21, इसका HCF और LCM निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, ठीक है ना, सबका अलग अलग क्या कर देंगे? अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 7, 7 से 1। लिख दीजिए 12 बराबर 2 का पावर 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, और 21 बराबर 3 गुना 7। अब देखिए, अभी तक हम बोले थे कि जब भी हम HCF निकालेंगे तो हमको उस संख्या को लेना है जो तीनों में है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है? हाँ, 3 है, तो यहाँ 3 हमारी वो अभाज्य संख्या है जो तीनों में है, और उसका पावर लेंगे सबसे कम वाला। तो सबसे कम पावर क्या है? सब में तो पावर 1 ही है, तो पावर 1, यानी HCF हमारा 3। और LCM जब निकालेंगे तो हम सारी संख्या को लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, सबका पावर, सबका 2 का पावर 2 है, बाकी सबका पावर 1 है। हाईएस्ट पावर को लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60, 60 सत्ते 420, तो इसका आंसर आएगा 420। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF, ऐसे लिखा है HCF 306 और 657, यानी 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 657 क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या है 306 और 657 जिसका HCF दे दिया और आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो HCF दिया रहा है, LCM निकालना है, दोनों संख्या दिया हुआ है, तो कौन सा चीज लगाएंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो इसको हम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इसको, हम जानते हैं, अब गाना मत गाने लगना, हम जानते हैं कि तुम हमें, तो ये क्या दो संख्याओं जानता है फिर भी बर्बाद होता है सब। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। संख्या क्या क्या दी हुई है? 306 गुना 57 बराबर 9 गुना x, जो नहीं पता है तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 306 गुना 657 बटा 9। 9 से कौन सा किस में भाग लगेगा? भाजता के नियम में हम लोग सीखे हैं, 3 6 3 9, जोड़ने पे 9 आ रहा है ना। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से इसमें लग जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी 34 गुना 657। चौंतीस गुना 600
57। अब गुना करेंगे इसको, कहिए 10 अदू 12 के दू हासिल दू 22 338, 22,338। और 10 दोबारा नहीं होता है, 10 दोबारा होता है कि नहीं बताओ? इसका हासिल कहाँ चल जाएगा? तुझे कुछ बोल के आएगा ना वीडियो में आने वाला नहीं तो हम काट देंगे, तो तुम्हारा ओवर स्मार्टनेस बनने कोई फायदा है नहीं। अरे हम यहाँ किए 713 का 3 हासिल 1, तो 9 के बाद 10 है ना, 10 दोबारा किए, गुना सही है ना, 10 दोबारा होता है ना, उसमें गलत नहीं ना है। अच्छा 6 12 होता है कि नहीं होता है? तभी कहा दिला कि सर अभी बोले 10 दोबारा, अब बोले 6 6 12, पगला उगला गए क्या? कुछ देर बाद कहिए कि 8 4 12 होता है, मान थोड़े ना लेंगे, नहीं मानेगा? 8 4 होता है कि नहीं 12? ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया? LCM। तो हम लोग HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया।